इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो क्या कीजिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है वीडियो में, सच में कहते हैं मजा आने वाला है। देखिए हाइड्रोकार्बन, आपको हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वो आपको इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर जो आपको आईपीसी नामाकरण आज करना सीखेंगे तो उसमें आपको कुछ प्रमुख बातें हैं, वो आपको याद करना जरूरी बात है। सही में बोलते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन में एक बॉन्ड बना रहेगा, ये बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो उसे उसमें एन जोड़ देंगे। वो क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे वो लास्ट में हमको बता देंगे ट्रिक से, वो कैसे जोड़ना है आपको आज मैं आपको आईपीसी सिखाइए देंगे। देखिए असंतृप्त में एक बॉन्ड रहेगा तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना आपको समझ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है जिसमें एक बॉन्ड रहता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें डबल डबल मतलब डबल रहेगा कार्बन, डबल बॉन्ड क्या कहता है? डबल बॉन्ड रहेगा उसको, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये तीनों रहेगा, ये दोनों रहेगा, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको याद रहेगा तो बन जाएगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रहना चाहिए। और बाहर की कक्षा यानी बाह्यतम कक्षा, ब्रह्मतम कक्षा, बाहर की कक्षा। और बाहर की कक्षा आपको याद ना होगा तो इस वीडियो में आपको ट्रिक से बता देते हैं दोनों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाहर की कक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको सूत्र याद कर लीजिएगा ट्रिक से, 2 8 8 2 20 तक आपको ट्रिक से हो जाएगा। क्या? 20 तक ट्रिक से। तो जैसे आप ले लीजिए कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु की संख्या कितना होता है? 6। तो पहले ई रोटी कितना लेता है? मान के लीजिए ये क्या है? दौरा है। क्या है? दौरी है। दौरी एकदम पहला में पक्का 2 को रोटी अटने वाला है, दूसरा में 8 को रोटी, तीसरा में 8 को रोटी, चौथा में 2 को रोटी। तब कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। लेकिन पहला दौरी में कितना लेगा? पहला दौरी में कितना लेगा? 2 ले लेगा। अब 2 ले लिया तो ये 2 इनमें से घट गया तो कितना बचा? 4। ये 4 बचा ना, लेकिन ये क्या लेगा? 8 लेगा। कितना लेगा? 8। लेकिन कितना बच गया? 4। तो ये 4 क्या बच गया? ये बाहर की कक्षा हो गया, के ब्रह्मतम कक्षा हो गया। क्या हो गया? ब्रह्मतम कक्षा। ये ब्रह्मतम कक्षा होता है। जो बच गया उसी को ब्रह्मतम कक्षा कहते हैं, लास्ट की कक्षा यानी बचा हुआ कक्षा। तो इनमें बच गया कितना? 4। जैसे मैं एक बार समझा देता, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन की समझा दे। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। अब 17 हुआ तो पहला तो 2 रोटी ले लेगा, पहला 2 रोटी भर लिया पहला टोकरी में, दूसरा टोकरी में 8 रोटी भरेगा। कितना भरेगा? 8। तो 8 है 2 10 हो गया। कितना हुआ? 10। लेकिन यह 17 रोटी है। अब ये और 8 रोटी भरने वाला है तो ये 7 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 ही बच जाएगा। तो यही बाहर की कक्षा हुआ, यही ब्रह्मतम कक्षा कहते हैं। इसी को बाहर वाला को बच गया यानी बचे वाला को ही ब्रह्मतम कक्षा कहते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आपको आप समझाएंगे पूरा डिटेल्स में। इतना आपको समझ आ गया। हाइड्रोजन में एक ही परमाणु संख्या रहता है, एक ही, तो इसको ब्रह्म की कक्षा एक ही होगा। बाहरतम की कक्षा कितना होगा? एक ही होगा। हीलियम के भी एक ही रहेगा, हीलियम 2 रहता है लेकिन एक होगा ब्रह्मतम की कक्षा। बाहर की कक्षा कितना रहेगा? एक ही रहेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं आगे क्या है। देखिए जैसे C2H8 इसको रहेगा तो इसको कहेगा आपको संरचना सूत्र बनाए, संरचना सूत्र बनाए। तो कैसे बना सकते हैं? तभी बताया है। कार्बन में कितने परमाणु रहता है? कार्बन का गो है? देखिए कार्बन का गो है? 2 गो। तो 2 को हम लिख दिए, फिर ये नहीं लिखेंगे। कार्बन कितना है? 2। ये बनाने के लिए संरचना सूत्र एकदम ट्रिक बताएंगे। कितना होता है? 2। लेकिन कार्बन में बाहर की कक्षा कितना होता है? अभी बताए 4 होता है। कितना होता है? 4। तो 4 गो कक्षा है, तो 4 गो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यो में हम 4 गो लिख देंगे, क्या कि यो में 4 गो होता है। हाइड्रोजन का गो है? 8 गो, तो सब में 8 गो लिख देंगे।
8 गो लिख देंगे। क्या हाइड्रोजन हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। H2H6 हो जाता होगा, H2H6 होगा, H2H6 होगा, ये सूत्र गलत था, H2H6 है। अब उतना हो गया। अब इसको सबके बॉन्ड बना दीजिए। क्या बॉन्ड बना दीजिए? क्या कीजिए? बॉन्ड बना दीजिए, सबको बॉन्ड मिला लेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो क्या हो गया? अब इसको नाम पूछेगा, या आखिर ये बना दिए, इसको नाम क्या है? तो नाम के लिए देखिए, सी का गो है? 2 गो। सी कितना है? 2 गो। तो 2 गो वाला क्या है? एथ है, एथ। अब सोचिए, ये डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है? तो आप बताइएगा। 1 बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल एकदम अकेला। तो अकेला बॉन्ड है, तो अकेला में क्या बताते? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें एन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? एन। तो ये में एन जोड़ दीजिए, तो क्या एन हो जाएगा? तो मी इथेन। क्या हो जाएगा? इथेन। तो किसका सूत्र हो गया? संरचना सूत्र इथेन का। किसका हो गया? इथेन का। तो अब आपको इथेन का सूत्र समझ आ गया होगा, जो इथेन किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है। तो आपको ऐसे बनाना है। चलिए अब आपको दूसरा बताते हैं। जैसे एक बार रहेगा CH4। क्या रहेगा? CH4। अब इसको कहेगा संरचना सूत्र बनाए। तो कैसे बना सकते हैं? CH4 का संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको C का को एगो, तो एगो लिख दिए। C कितना है? एगो, तो एगो लिख दिए। इस C में बाहर की कक्षा कितना होता है? 4 होता है, तो 4 गो हम लिख दिए। हाइड्रोजन का गो है? 4 गो, तो 4 गो हम लिख देंगे। 4 गो हम लिख दिए ना। लेकिन कहेगा CH4 का नाम क्या है, यानी आईपीसी नाम क्या है? तो इसको नाम के लिए C कितना है? 1 है। तो C 1 बड़ा में क्या है? मीथ, मेथ। तो मेथ लिख देंगे यहाँ पर ही। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है, एकदम सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो क्या बताएंगे? एन जोड़ देंगे, तो इसमें मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मीथेन। तो ऐसे आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब उसमें ले चलते हैं, डबल बॉन्ड में। अब आ गया क्या? C2H4। अब C2H4 आ गया, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? अब C2 का C का गो है? 2 गो, तो 2 C लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन में क्या गो रहता है? बार की कक्षा 2 4 गो, तो 4 गो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार की कक्षा 4 गो हो गया। हाइड्रोजन का गो है? 4 गो, तो 2 गो इस तरफ से लिख दीजिए, इसमें इसमें और इसमें 2 गो, और इसमें 2 गो, ये मिला दीजिए। क्या कीजिए? ये मिला दीजिए। मिला दिए। अब मिला दिए, तो अब कहेगा ये कौन सा बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जना रहा है सी के बगल में, सी में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा? देखिए, डबल बॉन्ड में पहले C2। अब कहेगा संरचना सूत्र हो गया। क्या होगा? संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। लेकिन इसको नाम पूछेगा। क्या करेगा? नाम पूछेगा। तो नाम जानने के लिए सी का गो है? 2 गो, तो 2 वाला के ई का है? ई एथ, एथ हो गया, एथ हो गया। और बाद डबल बॉन्ड वाला की क्या है? देखिए, आइन जो इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? इथीन, इथीन। इतना आपको समझ आ गया होगा। क्या इन जोड़ेंगे तो इथीन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है? एथीन। इतना आपको अब समझ आ गया होगा। चलिए आगे आप बताएंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला बताते हैं। अब C2H2 रहेगा, C2 और H2 रहेगा। तब आप कैसे बना सकते हैं? तो कार्बन का गो में, कार्बन का गो है? कार्बन 2 गो है, तो 2 गो लिख दिए। कार्बन में कितना होता है? हाइड्रोजन 4 गो रहता है। कितना रहता है? 4 गो। तो 4 गो रहता है, तो हाइड्रोजन पहले देख लीजिए क्या होता है? 2 गो। तो बगल बगल में 2 गो लिख देना है, बगल बगल में 2 गो लिख देना है। हाइड्रोजन देखते हुए आपको संरचना सूत्र बनाना है। हाइड्रोजन का गो है? 2 गो, तो एगो ई बगल है, एगो ई बगल, लेकिन बच जाएगा 3 गो, 3 गो
तीन गो। तो ये तीनों को क्या करना है, मिला देना है। उसके बाद हाइड्रोजन Na एक हो जाएगा, हाइड्रोजन Na एक हो जाएगा। क्या है कि देखिए H2 मतलब क्या होगा, H दुए को रहेगा, 10 को तो नहीं है जो अलग अलग खींचिएगा। आपको बार बार समझ नहीं आता होगा कि H ऐसे एक बार बार Na क्यों लेते हैं। देखिए C का है दो को तो दो को लिख दिए, लेकिन H का है दुए को, तो दुए को हम लिखेंगे नहीं, दुए को बूंदा रखेंगे, उसके बाद जितना है बूंदा अंदर रखेंगे। उसके बाद देखिए इतना होने के बाद आपको इसको अब नाम करना है। संरचना सूत्र हो गया, क्या होगा, संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र हो गया, तब इसको नाम करिएगा, आईपीसी नाम बोलिएगा, क्या निकलेगा। देखिए सी का गो है दो गो के क्या नाम है, इथे एथ। बस तो अब ट्रिपल बॉन्ड वाला के क्या कहते हैं, क्या जोड़ेंगे, आइन। क्या जोड़ेंगे, आइन। तो आइन जोड़ेंगे तो इथाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। देखिए जिसका मतलब जिस एपीसी आपको नाम पहचानना है जिसमें एन आपको लगेगा, एन लास्ट में आपको जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सेक्टेन, हेक्टेन, नॉक्टेन, तो एन लगा रहेगा तो समझिए जो आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी डबल बॉन्ड है। तो आपको इतना समझ आता होगा। अगर जो डबल बॉन्ड में इन लगल होगा, आइन लगल होगा, तो वो असंतृप्त में जाएगा, हाइड्रोकार्बन में जाएगा। इतना आपको समझ आता होगा। तो देखिए संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में एक बॉन्ड लगल रहेगा, उसमें आपको लास्ट में एल्केन रहेगा, एन लगल रहेगा, एन। अगर जे डबल बॉन्ड में जाइएगा तो इसमें एल्कीन आएगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो एल्कीन में क्या हो जाएगा, एल्कीन जैसे आएगा, जैसे मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेम्टीन, हेक्सीन, हेक्टीन, कॉक्टीन, ऐसे आएगा आपको। अगर जो एन आ गया जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, कॉक्टेन, नॉनेन, डेकेन, आपको इस श्रेणी में आएगा। तो अगर जो रहेगा मान लीजिए इसमें तो बता दिए, अगर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा, देखिए मिथाइन, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइन, हेक्साइल, हेक्टाइल, कॉकटाइल, लास्ट में आइन लगा देना है आपको। बस ये आपको समझ आ जाए, ऐसा ऐसे आपको बना लेना है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।